नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गरीब रामू की। जिसके पास अपना कोई खेत नहीं है, वो दूसरे के खेत में मजूरी करके थोड़ी बहुत जो भी कमा लेता है, उसी कमाई से उसकी पत्नी शांति और उसके दोनों बच्चों की ज़िंदगी चलती है। शांति बहुत ही समझदार औरत है जो कम पैसे में समझदारी से अपने घर को चलाती है और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजती है। दोनों बच्चे बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और जो मम्मी कहती है वही सुनते हैं। स्कूल में बच्चों के ढेर सारे दोस्त हो जाते हैं। एक दिन दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर जाते हैं। गर्मी का दिन था और उसका दोस्त एक ठाकुर का बेटा था। तो जब वो दोनों बच्चे उसके घर में जाते हैं और जैसे ही उसके कमरे में जाते हैं तो उन्हें अचानक से ठंडी का एहसास होता है, क्योंकि उसके घर में लगी हुई थी एसी। तो दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लगा। तो फिर वो लोग दोनों आपस में बात करने लगे कि भाई, हम लोग का घर में कितना ज़्यादा गर्मी है, कितनी सड़ी हुई गर्मी है। हम लोग अपना ज़िंदगी कितना गर्मी में बिताते हैं और मेरा दोस्त कितना अच्छा है, उसका घर में एसी है और कितना ठंडा ठंडा, यहाँ से तो जाने का मन भी नहीं कर रहा। तभी उसका दोस्त कुछ खाने पीने की चीज़ें लाता है तो सभी दोस्त मिलकर खाते पीते हैं और वो दोनों बच्चे थोड़े टालते रहते हैं घर जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को एसी में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसके पिता ठाकुर थे तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर प्रकार का सुख सुविधा था उसके घर में। दोनों बच्चे शाम को जब घर आते हैं तो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी, तुम भी अपने घर में एसी लगवाओ, क्योंकि मेरा दोस्त के घर में एसी है और उसके घर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मेरे घर में तो इतनी गर्मी है कि हम लोग कायदे से सो भी नहीं पाते हैं और सारा दिन बैठ कर ही बिताते हैं। मेरा दोस्त का घर में हर चीज़ है और उसके घर में सबसे बड़ी बात एसी है। मम्मी, हम लोग अपने घर में एसी क्यों नहीं लगवा सकते? हम लोग अपने घर में एसी लगवाएंगे, मम्मी एसी लगवाओ। तभी रामू आता है और शांति बच्चों की बात रामू से बताती है। तो रामू बोलता है कि मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं घर में एसी लगवा सकूं। वैसे तो मैं हर कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं, लेकिन मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं ठाकुर साहब के बराबरी कर सकूं। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा है, तो हम लोग उतना ज़्यादा सुख सुविधा अपने घर में नहीं ला सकते, क्योंकि मैं एक मज़दूर हूँ और मैं थोड़ा बहुत ही कमाता हूँ और मेरी उतनी ही कमाई में मेरा घर खर्च तो कितना मुश्किल से कटता है। तभी शांति बोलती है, अरे आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ सही हो जाएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगता। मैं बच्चों को समझा दूंगी, बच्चे अब आगे से जिद नहीं करेंगे। वो लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों का पोजीशन इतना नहीं है कि हम लोग अपने घर में एसी लगवा सके। लेकिन रामू अंदर ही अंदर कचोट कर रह जाता है कि बच्चों की ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा कर्ज ले लेता हूँ अपने सेठ जी से बोलकर। अगले दिन सुबह वो अपने सेठ जी के घर जाता है। उसका सेठ जी बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति था, लेकिन दिल से बहुत ही गरीब और कंजूस था। वो बिना मतलब का 1 रुपया भी किसी को देना पसंद नहीं करता था। वो स्वभाव से बहुत ही खड़ूस टाइप का था। रामू सब बातें जानते हुए भी वो जाता है कर्ज लेने के लिए अपने सेठ जी के यहाँ और जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तभी उसका सेठ बैठा रहता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, रामू, जितनी तेरी तनख्वाह है तू उतने ही में खुश रहना सीख। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा, और हाँ, पैसों की बात करके तू मेरा दिमाग मत खराब कर, यहाँ से जा। रामू उदास मन से वापस घर आ जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। एक दिन रामू और शांति दोनों लोग मार्केट में गए थे, कुछ खरीदारी कर रहे थे।
तभी सामने भीड़ लगी हुई थी। तो रामू जाकर भीड़ में देखता है कि आखिर बात क्या है, क्यों सब लोग भीड़ जमा करके खड़े हैं सड़क पे। रामू जाकर देखता है तो वहाँ उसके सेठ जी भी का एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पे गिरे बेहोश पड़े थे। जब वो देखता है, अरे ये तो मेरे सेठ जी हैं, इनका तो एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा खून भी बह गया है। शांति, चलो इनको हम लोग हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शांति स्वभाव से बहुत ही नरम दिल की थी। वो और रामू दोनों लोग सेठ जी को उठाते हैं और एक टेम्पू में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही आते हैं तो डॉक्टर सेठ जी का इलाज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर बताता है कि सेठ जी का खून बहुत ही ज़्यादा बह चुका है तो इन्हें खून की ज़रूरत है। तो रामू बोलता है, डॉक्टर साहब आप चाहे तो मेरे शरीर में से जितना मन उतना खून निकाल लीजिए और मेरे सेठ जी की जान बचा दीजिए। रामू जाकर 2 बोतल खून देता है और वो 2 बोतल खून सेठ जी को चढ़ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है तो रामू बोलता है शांति से, शांति सेठ जी के घर में खाना बनाकर ले आओ। शांति फटाफट टेम्पू से घर आती है और फिर जो था वो बनाकर लेकर जाती है। तब तक सेठ जी को भी होश आ जाता है और डॉक्टर सारी बात सेठ जी को बताता है कि रामू किस तरह उनकी जान बचाया। तो सेठ जी को अपने किए पे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है और वो जाकर रामू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। रामू, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पैसे की घमंड में तुम्हें मैं समझ नहीं पाया कि तुम अपने मन के कितने साफ़ हो और कितने बड़े दिल वाले हो, और मैं इतना अमीर होकर भी इतना छोटा दिल का हूँ कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार भी नहीं दिया, तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरी जान बचाए हो, वो भी अपना खून देकर। ऐसा है रामू, मेरा घर में मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं अकेला कोठी में रहता हूँ। तुम अपने परिवार को लेकर मेरे कोठी में आ जाओ और तुम मेरे कारोबार के कर्ता धर्ता बन जाओ। तुम मेरे कारोबार के मैनेजर बन जाओ और मेरे जितना भी कारोबार है सारे चीज़ों का देखभाल तुम करो, क्योंकि तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो। मुझे तुम्हारे ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। अगले दिन रामू अपने घर से ज़रूरत की सारी सामान लेकर सेठ जी की कोठी पे पहुंच जाता है। बच्चे वहां जाकर देखते हैं कि हर कमरे में एसी लगा है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हर घर में हर तरह का सुख सुविधा था। तो रामू की ज़िंदगी अचानक से ऐसे बदल गई, जैसे रामू की ज़िंदगी बदली वैसे सभी की ज़िंदगी बदल जाए। आई होप आज की कहानी सभी को पसंद आई होगी। और हाँ, गरीब को भी एसी मिल गया।